नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने बेसिक क्लास समिश्र संख्या की कर ली थी, या 11वीं क्लास की 11वीं क्लास की हमने समिश्र संख्याएं कंप्लीट कर ली थी। उसकी जो बेसिक क्लासें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब आज हम लोग सीधे प्रश्नावली पे आते हैं, तो बिना देरी करे सवालों को समझते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप लोग बने रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को x प्लस आई वाई के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। मतलब हमको ये चीज़ें दी हैं, हमको इस फॉर्मेट में इसको बनाना है। ठीक है, चलो एक एक करके उठाते हैं सवाल को, किस तरीके से लगेगा ये भी देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस आई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2i बटे 1 प्लस 3i। आई मीन्स आयोटा। ठीक है, तो मैंने आयोटा लंबा लग रहा है तो इसलिए आई बोल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ऊपर क्या करा देते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये अंश और हर के रूप में बन जाएगा। ठीक, और फिर आगे क्या देखते हैं, फिर पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो देखो एक का पहले इसमें गुणा करा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ लगाएंगे 1 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कर देंगे प्लस का आई यानी आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, बटे कर देंगे नीचे, और नीचे कर देंगे 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक, और आगे इधर बढ़ते हैं। जब इधर आगे बढ़ते हैं तो इधर देखते हैं क्या होता है, एक का गुणा करा देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, प्लस का यहाँ से आई, और यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बराबर लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में सीधे सीधे लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से और आगे चीज़ें चलते हैं, तो देखो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 2, और यहाँ पे देखो क्या लिखा, आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने पूरे आई1 यानी आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा इसका स्क्वायर और आयोटा क्यूब आयोटा 4 तो सबके मान निकाल के आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -1, क्योंकि ये -1 किसकी जगह है, ये आयोटा की जगह। ठीक है, बटे कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 अरे यहाँ 2 प्लस का और एक ये, तो 2 अरे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस या 2 में से बड़ा है ये घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का आई। ठीक है, अब जोड़ घटाना तो आपको पता ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 2 में से एक घट जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि कभी ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है, और हर में कभी भी आयोटा नहीं आता है। इस आयोटा को हटाने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, परमेयीकरण या संयुग्मी बोलते हैं, परमेयीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसके बाद 3 और आयोटा ऊपर, और यही चीज आपकी नीचे हो जाएगी 1 माइनस का 3 आयोटा नीचे। ठीक, यहाँ लिख देना परिमेय। ठीक है, परिमेयीकरण करने पे थोड़ा सवालों को लिखा भी कीजिए, परिमेयीकरण करने पे, ताकि कोई भी टीचर हो आपके नंबर ना काट सके। ठीक है, परमीकरण करने पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब अब इसका परमीकरण करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होगा भैया, 3 का पहले इसमें करा देते हैं गुणा। ठीक है, तो 3 का पहले इसमें कराते हैं, लगाते हैं बराबर, यहाँ लिखते हैं 3 ब्रैकेट 1 माइनस का 3 आयोटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, माइनस करेंगे आयोटा करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, बटे कर देंगे, और बटे कर देंगे तो यहाँ देखो ये सूत्र किसका बन गया, a प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ये बनना है नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, और ये सूत्र किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम जा रहे हैं नीचे ही करने, तो 1 का तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3
आई का स्क्वायर। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं जिनको बिल्कुल लो होंगे, तो वो एक एक चीज़ समझे। ठीक है, अब 3 का अंदर क्या करा देते, गुणा करा देते। 3 का इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस 3 का 3 6 3 तरीका 9 आयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से चलेगा, ये माइनस है प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा और ये आयोटा, दो आयोटा हैं तो गुणा करने में गाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 1, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये माइनस आ जाएगा, 3 तरीका कितना आएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कहोगे अब क्या करेंगे, देखो जहाँ जहाँ आयोटा दिख रहा है आपको, ठीक है, वहाँ वहाँ उसका मान लगा देंगे, और उसका मान आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। अभी ऊपर यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो अब एक बार ऊपर लिख चुके हैं तो बार बार लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलो बराबर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस का 9 आयोटा माइनस का आई यानी आयोटा प्लस का 3 है, और यहाँ -1 हो गया। ठीक है, कहोगे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मान आयोटा का। ठीक है, बटे इसके बाद जब नीचे चलते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस यहाँ पे हो जाता है 9, और यहाँ पे फिर इसका मान -1 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो हल कर लेंगे। अब नीचे से देखो आयोटा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो सवाल में देखो कहोगे बच्चे की दिक्कत हो रही है, सवाल में हम करें कैसे। देखो सबसे पहले ऊपर क्या दिखा रहा है, डॉट दिखा रहा है, तो ऊपर दोनों का गुणा करा लो। ठीक, दोनों का गुणा करा लो। गुणा कराने के बाद तुम्हारे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा इस तरीके का। ठीक, फिर इसमें देखो कि क्या तुम्हारा आयोटा आ रहा है नीचे, हाँ नीचे आ रहा है। इस आयोटा का दूर करने के लिए फिर आगे तुमको काम ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होता है भैया, 3 हो गया और 9 आई में से एक आई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 आई। तो हो जाएगा 10 आई, और इसमें क्या होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बटे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कट ही जाएगा, क्योंकि माइनस का ये क्या है, प्लस का। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक, इसके बाद कहोगे और क्या करेंगे, तो इसके से इसको काट डालो, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, ध्यान रखना अभी आंसर पूरा नहीं आया, ये जो बच्चे समझेंगे कि पूरा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आयोटा आया। फिर आपको याद होगा जब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था समित संख्या के बारे में, तब मैंने कहा था कि समित संख्या में 2 रूप होते हैं, ए प्लस आयोटा बी। याद आया, जब मैंने कहा था ए जो होता है वो वास्तविक रूप होता है समित संख्या का, और जो ये वाला रूप होता है ये काल्पनिक रूप होता है। अब देखो इसका कौन सा रूप निकल के आया, आयोटा वाला निकल के आया है, तो इसका कौन सा रूप निकल के आया है, काल्पनिक रूप। अब इसमें वास्तविक रूप तो है नहीं, वास्तविक रूप में तो कोई संख्या है नहीं, तो हम वास्तविक रूप में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 माइनस का आयोटा। कहोगे 0 क्यों लिख दिया, 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमसे सवाल में देखो क्या कह रहा है, हमसे सवाल में कह रहा है कि जो भी मान है इसका वो किस फॉर्मेट में लिखना है, x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है। ठीक है, और ये देखो आई तो अपना आ चुका है y के फॉर्मेट में, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो ये कहोगे 0 कैसे कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं आया। अगर कोई अंक आता तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आशा कर देंगे आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 0 माइनस का आई। ठीक है, और शुद्ध फॉर्मेट में अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लगाओगे 0, ठीक है, यहाँ लगाओगे प्लस, यहाँ लगाओगे माइनस का 1, और यहाँ कर दोगे आप क्या, आई। ये होगा इसका पूरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी मान आप लिखना चाहो वो मान आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। चाहो तो 1 आई भी लिख सकते हो, 0 माइनस आई भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप लिख के आंसर करोगे तो ये गलत हो जाएगा। और क्यों गलत होगा इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर यहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मान आया है ये इमेजिनरी नंबर आया है। ठीक है, या इमेजिनरी पार्ट आया, इसका वास्तविक पार्ट भले ही 0 हो, लेकिन आपको 0 के साथ इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक सवाल और करते हैं ताकि कुछ भी तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो वो और सोल्यूशन के रूप में सही हो जाए। ठीक है, तो मैं सवाल लिख लेता हूँ फटाक से। ठीक है, तो हमने ये सवाल यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं और देखते हैं कि इसको भी हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हम सॉल्व करते हैं, बीच में देखते हैं काय का चिन्ह है, गुणे का, तो क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं बिना कुछ देरी करे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे दिया है माइनस का 2/3 और यहाँ दे रखा है माइनस का 1/2 और यहाँ आयोटा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आयोटा। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, इसके बाद माइनस का 2 करेंगे, बटे करेंगे, 3 करेंगे क्योंकि जो यहाँ दिया है वही कर रहे हैं। फिर इसके बाद 1/2 और आयोटा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, 1/2 का एक बार इसको साथ गुणा करा दिया है और प्लस आई दिया था, इसके बाद गुणा करा दिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा स्टेप करते हैं। ठीक है, तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है इसका गुणा कराते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3। बहुत ध्यान समझना, भले ही धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप बहुत बिल्कुल धीरे धीरे समझिए। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे का बचेगा 3। ठीक है, आगे बढ़ाओ भैया, तो जब आगे चलेगा तो ये हो जाएगा 1/4। ये 2 इस पे जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आयोटा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा ये आयोटा, तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। इसको हम 1/2 और आयोटा स्क्वायर अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होता है, आगे ये होता है 1/3। ठीक है, ये वाला, और इसके साथ यहाँ पे माइनस का 1/4 आयोटा। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2/3 आयोटा। ठीक है, माइनस का, अब यहाँ पे देखो 1/2 हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर का मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, मैंने अभी भी आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे करते हैं माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस, अब यहाँ माइनस कॉमन कर दे रहा है, माइनस कॉमन कर दे रहा है और आयोटा कॉमन कर दे रहा है, क्योंकि देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस 2/3 ब्रैकेट बंद, इसके बाद यहाँ से आयोटा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे और इसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/2, इसको माइनस वाला है इसको पीछे कर लेते हैं 1/3। ये एक ब्रैकेट इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, और इसका ब्रैकेट हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक, क्योंकि आयोटा वाला आ गया, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस का 2/3 ब्रैकेट बंद आयोटा। ठीक, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, बराबर करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पेज बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो 2×3 6, 3×2 6, ये सब तो आपको आता ही होगा। ठीक, माइनस, इसके बाद ब्रैकेट, फिर इसका एलसीएम कर लो, 4×3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 4×3 12, 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा 3×4 4, 4×2 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको कर हल करते हैं, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे कितना आया, 1/6। इधर बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 8 9 10 11, ये आ जाएगा 11/12 आयोटा। ठीक है, इसके बाद कहोगे अब क्या करें, तो अब बस इसको इसी फॉर्मेट में बना दो, x + i/y में। कहोगे कैसे बनाएंगे, तो देखो 1/6 को यहाँ लगा लो। ठीक, माइनस लगा है, लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में तुम लगाओ क्या, प्लस करो। ठीक, यहाँ पे आयोटा लगाओ, इसके बाद ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे जो भी मान लिखा है वो लिख दो, माइनस का 11/12। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट में बीच में क्या आता है, प्लस आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस किया। अगर कहोगे सर जी अगर हमारा प्लस आ रहा है तो प्लस बना दो, मान रख दो, माइनस आ रहा है तो माइनस अंदर कर दो ब्रैकेट के अंदर, बस इतनी सी चीज़ थी। ठीक है, आप कहोगे और क्या हम इसमें कर सकते हैं, तो और इसमें क्या करना है, इसमें और तो कोई दिक्कत है नहीं, यही चीज़ आप इसमें आंसर में रख सकते हो। और आगे कहोगे और कुछ कर सकते हैं इसमें, तो बेटा और कुछ नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा सम्मिश्र संख्या का जो ये वाला पार्ट है 1/6, ये वास्तविक रूप है, और जो इधर वाला आ रहा है आयोटा के साथ, ये इसका कौन सा इमेजिनरी यानी काल्पनिक रूप है, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो
तो आशा करते हैं कि 2 सवाल तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और मेरी पूरी इच्छा है कि इस खंड के सारे सवाल हम लोग हल कर दें, क्योंकि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अगला दिया हुआ है 2 माइनस का 3i बटे 5 माइनस का 4 आयोटा, आयोटा है आई। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर में हमारा क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, और हमको यहाँ से क्या करना है, भगाना है। तो बस सबसे ही पहले इसको उठा के क्या कर दो, परमीकरण करा दो। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दो, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और यहाँ पे कर दोगे 4 आयोटा। ऊपर जो ऊपर है वही क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ लिख देना आप भी अपनी कॉपी में, जब सवाल कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा परिमेयीकरण। ठीक है, एक आप ये लिख सकते हो परिमेयीकरण करने पे, और नहीं तो आप ये और थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। कहोगे क्या, आप लिख सकते हो कि 5 माइनस 4 आयोटा के संयुग्मी। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी से गुणा, ठीक है, व भाग करने पर। ठीक है, करने पर, एक सेकंड, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, करने, ठीक, चाहे अगर ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पेज और इधर कर देते ताकि आपको आराम से इतने में आराम से हो जाए। ठीक है, तो देखो इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब परिमेयीकरण कर दिया। अब चलो भाई आगे बढ़ते, आगे क्या करेंगे, तो वही नौटंकी जैसे हम लोग करते चले आए। 2 लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, 5 प्लस 4 आयोटा करेंगे। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है, तो -3 आयोटा ब्रैकेट कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब थोड़ी मैं स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तक 2 सवाल मैंने आपको बहुत धीरे धीरे बताया। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 5 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 आई हो जाएगा, माइनस का 5 के बाद 10, 5 ही 15 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई। फिर यहाँ पे आप वही लिख देना कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, 8 आई और यहाँ 15, इसको हम घटा लेते हैं क्योंकि 15 बड़ा है तो यहाँ चिन्ह का लगेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आई। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और इस आयोटा की जगह ये वाला मान आप फिट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, बटे करेंगे, बटे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16, और ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, कहोगे कहाँ से आया, ये वाला। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है अपना 10। ठीक है, माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बटी करेंगे तो ये 25 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और कहोगे क्या करेंगे, तो भैया इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, माइनस का 7 आयोटा बटे यहाँ पे हो जाएगा कितना, 41। ठीक है, 41 हो जाएगा। तो बस अब कहोगे और क्या कर सकते हैं भैया, देखो यहाँ 41 है, नीचे से आयोटा अपना गायब ही हो चुका है ना, तो अब कुछ बचा तो है नहीं कुछ गायब करने के लिए, तो बस इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, बराबर लगाओ, यहाँ पे लिख लो 22 बटे 41, अलग अलग कर दो। ठीक है, 22 बटे 41 ये वास्तविक रूप आ गया, माइनस कर दो बाहर और ब्रैकेट कर दो, ये हो जाएगा 7 बटे 41 41, और आई कर दो बाहर। ठीक है, अब ये आंसर है, नहीं आंसर अपना किस फॉर्म में चाहिए, आपको मैं 12 बार बता चुका हूँ, x प्लस आयोटा y, बीच में क्या लग रहा है, प्लस। ठीक है, तो हमको आंसर भी इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो कहोगे कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, यहाँ लगाएंगे 22 बटे 41। ठीक है, यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद, बीच में यहाँ पे क्या लगा, प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट करेंगे, और यहाँ पे जो भी मान है, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस का 7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 41, और ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा
आयोटा, ठीक है। कहोगे सर जी अगर हम आयोटा इधर लगा दें तो इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों तरीके से सही है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब एक सवाल बचा हुआ है, तो चलिए वो कर देता हूँ मैं खुद ही, ठीक है। चलिए इस खंड का अंतिम सवाल को भी लगे हाथ हल कर लेते हैं, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कहीं आयोटा नहीं है, ठीक है। और आयोटा देखना इसमें अपने आप बन जाएगा। कहोगे कैसे बनेगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। ये सवाल था, ये लोगों ये लिखा हुआ है 4 4 प्लस प्लस √3 -1 -3, ये सब जो मान लिखा था, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे फिर से इसका क्या करा देंगे, परिमीकरण करा देंगे, ठीक है। तो परिमीकरण कराने में आपको पता ही है जो चीज़ नीचे होती है उसका लिखते हैं, बस चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 के अंदर जो -3 है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। वही ऊपर और वही क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये और ये एक जैसे हो चुके हैं, तो ये इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। लगाते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ लगाएंगे √, यहाँ पे लगाएंगे -3 और यहाँ पे कर देंगे इसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक। जो चीज़ ऊपर वही इधर है, ठीक है। तो ये हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, है ना। इसमें तो आप 11th में होते इतना तो पता ही है, a+b और a+b अगर है तो ये क्या बन जाता है, a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ करें। नीचे क्या करेंगे, तो ये a-b और ये a-b और a+b, तो ये आपको पता ही है कि ये किसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर, ठीक। माइनस दूसरा वाला करते हैं तो ये लगाते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे लगाते हैं √, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं -3, करते हैं ब्रैकेट बंद और इसका करते हैं स्क्वायर, ठीक। ऊपर चलते हैं, ऊपर इसका एक सूत्र बोल देते हैं a+b का होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर का जो सूत्र है वो खोल दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही a+b का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे तो आपको बताइए a² यानी 4 के 16, ठीक है, प्लस b²। तो b² जब करेंगे तो b² अभी यहाँ से देखो ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। करके दिखा देते हैं, -3 और ये है स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इसकी घात कितनी होती है, रूट की 1/2 होती है, ये कट जाएगा तो अंदर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। a² + b², ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ प्लस का बनना है a+b का, ठीक है। a² + b² + 2 × a, ठीक है, × b √-3, ठीक है। बटे करेंगे, नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 के 16, ठीक है। 4 के 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और जब इससे निकलेगा तो एक -3 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना ये स्क्वायर इसको हटा, ये अंदर वाला एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर क्या है, 16 भी है, 16 लिख दिया। -3 है, -3 कर दिया। प्लस करेंगे 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। रूट करेंगे -3 होगा, ठीक है। नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस का 3। आपको लग रहा होगा अरे यार इसमें तो आई आया नहीं, आप ये तो बिल्कुल 9th क्लास के करने के तरीके से सवाल हल हो रहा है, ठीक है। तो भैया इसमें 16 में से 3 घटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जा रहे हैं नौटंकी करने, ध्यान समझना, √, ठीक है। क्या हम इसको, ये जो -3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे कैसे, यहाँ पे लिख लें 3 × -1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ लिख तो सकते हैं, पर लिखा क्यों, अभी बता रहे क्यों लिखा है। 16 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिखने का मतलब ये है कि यहाँ लिखोगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या भैया जानते हैं कि जो आई या आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, -1। तो इस -1 की जगह हम यहाँ पे क्या धर देंगे, आयोटा स्क्वायर धर देंगे, ठीक है। अब आया समझ में कि यहाँ पे ये क्यों नौटंकी मचाई गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 13, ठीक है, +8, ठीक, रूट, ठीक है, 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट में कर देते हैं और ये अंडर रूट है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना, इसकी जगह हमने क्या रखा है, केवल आयोटा स्क्वायर रखा है, ठीक है। और नीचे आपका 19 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, ठीक है। बस अब कुछ करना नहीं, बस इसको बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा √3,
और ये जो आयोटा स्क्वायर है इस अंडर रूट को तोड़ देगा। कहोगे क्यों? क्योंकि आई के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है ना, और अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, और इसकी पावर कितनी, 2 से 2 कट गया, सीधे निकल आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा, 19। ठीक, बस आने वाला है। इसके बाद इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13/19, ये होगा इसका वास्तविक रूप। फिर प्लस करेंगे और एक हो जाएगा 8√3/19, ये हो जाएगा इसका काल्पनिक रूप। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा। तो बस इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी भी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर मिला भी सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। भले ही धीमे बताया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले सवाल का। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका तीसरा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैंने समय बचाने के लिए आपका मतलब सवाल भी लिख दिया है, सवाल लिखने की भी वीडियो नहीं बनाई, जितनी कम से कम सेकंड में हो सकती। ये तीसरा है। ठीक है, और इसके बाद ये रहा चौथा सवाल। ठीक है, ये रहा चौथा सवाल। थोड़ा सा जगह स्पेस कम था इसीलिए। ठीक है, तो किया है। ये देखिए, ये चौथा सवाल, ये रहा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चौथा सवाल होगा। ठीक, सारे सवाल कर दिए, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर कहीं भी कुछ भी जरा सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।